जिस क्षण कोई आपके खिलाफ आपकी सच्चाई का उपयोग करता है, रिश्ता पहले ही खत्म हो जाता है। जो कुछ बचा है वो केवल वो समय है जो आपको इसे महसूस करने में लगता है। पूजा ने अपने उन हिस्सों को लेकर रितेश पर भरोसा किया जो उसने कभी किसी और को नहीं बताया था। 27 साल की उम्र में उसने सावधान रहना सीख लिया था, लोगों के बारे में, शब्दों के बारे में, इतिहास के बारे में। कानपुर के एक रूढ़िवादी घराने में पली बढ़ी, उसे सिखाया गया कि एक महिला का अतीत उसके वर्तमान से अधिक मायने रखता है। ईमानदारी एक विलासिता है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। रितेश अलग लग रहे थे, 29, स्पष्टवादी, प्रगतिशील। उन्होंने समानता के बारे में, आधुनिक सोच के बारे में, प्रतिगामी विचारों को पीछे छोड़ने के बारे में बात की। जब उन्होंने डेटिंग शुरू की तो पूजा को सुरक्षित महसूस हुआ। पहली बार उसे विश्वास हुआ कि ईमानदारी को दंडित नहीं किया जाएगा। रिश्ते के महीनों बाद शादी के बारे में एक शांत बातचीत के दौरान पूजा ने उसे अपने पिछले रिश्ते के बारे में सच्चाई बताई, अंतरंगता के बारे में, उस प्यार के बारे में जो टिक नहीं पाया लेकिन फिर भी मौजूद था। वो निर्णय के लिए उसके चेहरे की ओर देखते हुए सावधानी से बोली। रितेश चुप हो गया। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी चोट पहुंचा सकती है। कुछ दिनों बाद किसी छोटी सी बात पर गर्मागर्म बहस के दौरान व्यंजन, योजनाएं उसे याद भी नहीं था। सच्चाई उसके पास से जहर की तरह फिसल गई जिसे वो संग्रहित कर रहा था। तो आप ये सब पहले ही कर चुके हैं, उन्होंने आधे गुस्से में आधे मजाक उड़ाते हुए कहा। ये वाक्य एक थप्पड़ की तरह पड़ा। पूजा को खुद को सिकुड़ा हुआ महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि वो शर्मिंदा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सम्मान कितनी आसानी से खत्म हो सकता है। रितेश ने तुरंत माफी मांगी। निराशा, गलतफहमी, तनाव का दावा किया, लेकिन कुछ मूलभूत परिवर्तन हो गया था। उस दिन से उनके प्रश्न निर्णयात्मक होने लगे, उनका स्नेह सशर्त लगा। पूजा ने देखा कि कितनी बार उसने उसकी तुलना की, कितनी बार उसने उसे याद दिलाया सूक्ष्मता से कि वो अछूती नहीं थी। वो प्रगतिशील व्यक्ति जिसने स्वीकृति का वादा किया था, वो ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने उसके अतीत को उसके चरित्र के खिलाफ सबूत की तरह रखा। वो तुरंत नहीं गई, उसने समझाने की कोशिश की, माफ करने की कोशिश की, खुद को आश्वस्त किया कि ये गलती थी, कमजोरी का एक क्षण था। लेकिन घाव फिर से खुलता रहा, तिरछी टिप्पणियों में, ठंडी खामोशियों में, जिस तरह से उसने लड़ाई के दौरान उसे देखा। प्रेम अपमान से नहीं बच सकता। एक शाम उसने उससे शांति से कहा, अंदर के तूफान के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लायक हूं जो मेरी सच्चाई को हथियार नहीं बनाता। रितेश ने उसे रोकने की कोशिश की, विकास का वादा किया, बदलाव का वादा किया, लेकिन पूजा ने जान लिया था कि माफी से पैटर्न नहीं मिटते और वादे उन घावों को नहीं भरते जो बार बार खुलते रहते हैं। वो चली गई। पहली बार उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के स्वयं को चुना। बरसों बाद किसी ने पूछा कि उस रिश्ते ने उसे क्या सिखाया। उसने एक सांस ली। मैंने सीखा कि किसी के प्रगतिशील शब्दों का कोई मतलब नहीं है अगर उनके कार्य प्रतिगामी हो। मैंने सीखा कि सही व्यक्ति आपको अपनी ईमानदारी पर पछतावा नहीं कराता है, और मैंने सीखा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठता नहीं बना सकते जो भेद्यता को गोला बारूद के रूप में उपयोग करता है।